शैतान की तख्लीक, मकाम और इंसान की अज़ली दुश्मनी। इस्लामी तालीमात में शैतान की कहानी गहरे सबक लिए हुए है। कुरान और सुन्नत के ज़रिए न सिर्फ शैतान की तख्लीक और गुमराही के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों के लिए रहनुमाई भी फराहम करते हैं। ये दास्तान ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक बेहतरीन सबक है जो ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। शैतान, जिसे कुरान में इब्लीस के नाम से भी याद किया जाता है, जिन्नों में से था। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, जबकि फरिश्ते नूर से तख्लीक किए गए। इब्लीस अपनी इबादत और इल्म की बना पर फरिश्तों के दरमियान एक ख़ास मकाम पर फाइज था, अगरचे वो खुद फरिश्ता नहीं था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हमने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। ये कहानी शैतान और इंसान के दरमियान अज़ली दुश्मनी की वजाहत करती है, जिसमें इब्लीस की तख्लीक, तकब्बुर और इंसान को गुमराह करने की कोशिशों का जिक्र है, जबकि हज़रत आदम और हव्वा की तख्लीक व आज़माइश की दास्तान से सबक हासिल होता है। इब्लीस के लिए अल्लाह की कुर्बत एक अजीम नेमत थी, लेकिन वो अपने गुरूर और तकब्बुर को छुपा नहीं सका। यह तकब्बुर बाद में उसकी तबाही का सबब बना। नौजवानों के लिए इस वाक़ये में यह सबक है कि इल्म व इबादत के बावजूद तकब्बुर इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाले हैं, तो इसके साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल शुरू हुआ। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया और इसमें अपनी रूह फूंक की। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। ये एक इम्तिहान था ताकि अल्लाह मखलूक़ात की इताअत को ज़ाहिर करे। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। कुरान में इस वाक़ये को यूं बयान किया, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं इसे बना चखूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में शामिल हो गया। ये कहानी शैतान और इंसान के दरमियान अज़ली दुश्मनी की वजाहत करती है, जिसमें इब्लीस की तख्लीक, तकब्बुर और इंसान को गुमराह करने की कोशिशों का जिक्र है, जबकि हज़रत आदम और हव्वा की तख्लीक व आज़माइश की दास्तान से सबक हासिल होता है। इब्लीस ने कहा कि वो आदम से बेहतर है, क्योंकि वो आग से पैदा हुआ है, जबकि आदम मिट्टी से बने हैं। इस वाक़ये से हमें यह सीखना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म हर दलील और मंतिक से बालातर है। इब्लीस के इनकार के बाद अल्लाह ने इसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और उस पर लानत की। लेकिन इब्लीस ने क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके। कुरान मजीद में बयान है, इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। ये कहानी शैतान और इंसान के दरमियान अज़ली दुश्मनी की वजाहत करती है, जिसमें इब्लीस की तख्लीक, तकब्बुर और इंसान को गुमराह करने की कोशिशों का जिक्र है, जबकि हज़रत आदम और हव्वा की तख्लीक व आज़माइश की दास्तान से सबक हासिल होता है। इब्लीस ने इकरार किया कि वो इंसान को हर मुमकिन तरीके से रान हक से हटाने की कोशिश करेगा। मैं इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं से और उनके बाएं से आऊंगा, और तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। ये कहानी शैतान और इंसान के दरमियान अज़ली दुश्मनी की वजाहत करती है, जिसमें इब्लीस की तख्लीक, तकब्बुर और इंसान को गुमराह करने की कोशिशों का जिक्र है, जबकि हज़रत आदम और हव्वा की तख्लीक व आज़माइश की दास्तान से सबक हासिल होता है। ये दुश्मनी आज भी जारी है और नौजवानों को चाहिए कि वो इन शैतानी वसवसों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगे। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और उनसे फरमाया कि वो जन्नत की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाएं सिवाय एक दरख्त के। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। सूरत अल-बक़रा 35। यह अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश थी जो इंसान को खैर और शर के फ़र्क को समझाने के लिए थी।
शैतान जन्नत में दाखिल हुआ और उसने आदम और हव्वा को इस दरख्त के करीब आने पर मजबूर करने के लिए वर्गलाया। उसने अपनी किस्म को हक का लिबादा ओढ़ाकर उन्हें धोखा दिया कि यह दरख्त हमेशा की जिंदगी और नेमतों का राज है। फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे छुपाई गई थी उन्हें दिखा दे। उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। सूरत अल-अराफ 20। आखिरकार शैतान के धोखे में आकर उन्होंने गुनाह कर डाला, लेकिन फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ने आदम और हव्वा को ज़मीन पर भेजा ताकि वो एक आजमाइश की ज़िंदगी गुजारे। आदम ने अल्लाह से मुआफ़ी के कलिमात सीखे और अपनी कोताही पर तौबा की। तब आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। सूरत अल-बकरा 37। शैतान ने अल्लाह से अहद किया कि वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करता रहेगा। वो इंसानों में हसद, तकब्बुर और दुश्मनी पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। यही वजह है कि नौजवानों को अपनी ज़िंदगी में मोहतात रहने की ज़रूरत है ताकि वो शैतान के वसवसों का शिकार ना हो। इस कहानी से हमें दर्ज झैल असबाक हासिल होते हैं। अल्लाह के हुक्म की इताअत, अपने रब की मर्जी पर अमल करना हमारे ईमान की बुनियाद है। तकब्बुर और गुरूर से गुरेज। तकब्बुर इंसान को अल्लाह की कुर्बत से दूर कर देता है। तौबा की अहमियत, अल्लाह हर गुनाह को मुआफ़ करने वाला है। शर्त यह है कि हम अपनी गलतियों पर तौबा करें। शैतान के वसवसों से बचाओ। नौजवानों को हमेशा मोहतात रहना चाहिए और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ये दास्तान नौजवानों के लिए इबरत का एक ख़जाना है। अल्लाह हमें हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन। सिंध में तालपुर और अब्बासी हुकूमत का उरूज व ज़वाल। सिंध की तारीख़ में तालपुर और अब्बासी ख़ानदान की हुक्मरानी एक शानदार और गैर मामूली दौर की नुमाइंदगी करती है। इन दोनों ख़ानदानों की कहानियों के ज़रिए हमें मकामी हुकूमत के उसूल, ताकत की सियासत, सकाफ़ती तरक्की और नौआबादियाती अज़ाइम के असरात को समझने का मौका मिलता है। ये अहद 18वीं सदी के इख्तिताम से 19वीं सदी के वस्त तक मुहित था, जब सिंध मकामी खुद मुख्तारी, अंदरूनी इख्तिलाफात और साम्राज्यी चालों का मरकज़ बन गया। तारीख़ी तौर पर 1701 से करहोड़ा ख़ानदान सिंध पर हुक्मरान था। ताहम इनकी हुकूमत बदउनवानी, बदइंतज़ामी और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों का शिकार हो चुकी थी। नितजता सिंध में दाखिली बदअमनी और हमलों का सिलसिला आम हो गया और अवाम की हिमायत भी कमज़ोर होती गई। तालपुर ख़ानदान, जो बलोच नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, पहले करहोड़ा हुक्मरानों के फ़ौजी साथी थे। लेकिन जैसे जैसे करहोड़ा हुकूमत गैर मुस्तहकम होती गई, तालपुरों ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। 1783 में मीर फ़तेह अली तालपुर ने करहोड़ा हुक्मरानों पर फैसला कुन फतह हासिल की और सिंध के दारुल हुकूमत हैदराबाद में हुक्मरानी कायम की। मीर फ़तेह अली तालपुर की क़यादत में तालपुर ख़ानदान ने सिंध को 3 इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम किया। हैदराबाद मीर फ़तेह अली तालपुर के तहत, खैरपुर मीर सोहराब तालपुर के मातहत, 3 मीरपुर ख़ास मीर अली मुराद तालपुर के ज़ेर क़यादत। अगरचे इस तकसीम का मकसद दाखिली इत्तेहाद को मजबूत बनाना था, लेकिन तवील मुद्दती नताइज में इख्तिलाफात और बाहमी लड़ाई का सबब बनी, जो उनके ज़वाल की बुनियाद बने। तालपुर हुक्मरानों ने सिंध में खुद मुख्तार निज़ाम हुकूमत कायम किया, ज़राअत में जिद्दत लाई और दरियाए सिंध के पानी के निज़ाम को बेहतर बनाया। ज़राअत के साथ साथ मकामी सनतें, खुसूसन कपड़े की सनत ने भी इस दौर में तरक्की की। इस तरह तालपुरों ने मईशत की बुनियादों को मजबूत करते हुए सिंध को खुशहाल ज़मीन में तब्दील किया। मीर फ़तेह अली तालपुर न सिर्फ एक माहिर हुक्मरान थे, बल्कि एक शायर और आलम भी थे।
ان کے دربار میں ممتاز شعراء، موسیقار اور فنکاروں نے سندھ کی ثقافت کو فروغ دیا۔ اس دور میں علم و ادب، شاعری اور موسیقی کے میدان میں کئی اہم پیش رفت دیکھنے کو ملے، جو آج بھی ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ تالپور فوجوں کا انحصار ان کی بلوچ روایات پر تھا۔ اگرچہ ان کی جنگی حکمت عملی اور قبائلی نظام کی بنیاد پر طاقت مضبوط تھی، لیکن جدید جنگی تقاضوں کو اپنانے میں ان کی ناکامی نے آخرکار ان کی کمزوری کو ظاہر کیا۔ تین انتظامی اکائیوں میں تقسیم کے بعد تالپور حکمرانوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ان کے باہمی تنازعات، سازشیں اور طاقت کی کشمکش نے سندھ کی مجموعی قوت کو کمزور کر دیا، جس کا فائدہ بیرونی طاقتوں نے اٹھایا۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں برطانوی سامراج اپنے عروج پر تھا، اور سندھ کی جغرافیائی اہمیت نے اسے برصغیر میں انگریزوں کے لیے ایک ترجیحی علاقہ بنا دیا۔ برطانوی حکمرانوں نے تالپوروں کی کمزور حکومت کو شکست دینے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی۔ 1843 میں جنرل چارلس نیپیر کی قیادت میں برطانوی افواج نے تالپوروں کے خلاف فوجی کارروائی کی۔ جنگ میانی میں میر نصیر خان تالپور نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن برطانوی فوجی طاقت اور جدید ہتھیاروں کے سامنے شکست کھائے۔ جنگ دبوئی میں بھی تالپور فورسز کا انجام برطانوی تسلط کے سامنے مختلف نہیں رہا۔ یوں سندھ مکمل طور پر برطانوی قبضے میں آ گیا۔ عباسی خاندان، جو بہاولپور کے حکمران تھے، سندھ کے قریب ہونے کے سبب اس خطے میں سیاسی اہمیت کے حامل تھے۔ 1727 میں نواب صادق محمد خان اول نے ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی، جو ایک مستحکم اور خوشحال ریاست ثابت ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ، عباسی حکمرانوں نے ریاست میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا اور کئی مدرسے تعمیر کیے۔ معاشی ترقی، انہوں نے نہری نظام متعارف کرایا اور زراعت کو بڑھایا۔ ثقافت کی اہمیت، ان کے دور میں فنون لطیفہ اور ثقافت کو بھی نمایاں ترقی ملی۔ عباسی حکمرانوں نے برطانوی سامراج کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھ کر خود مختاری قائم رکھنے کی کوشش کی، تاہم کشمیر اور سندھ کی طرح یہاں بھی بالآخر برطانوی اثر و رسوخ غالب آ گیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ریاست بہاولپور کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا اور عباسی حکمرانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ تالپور اور عباسی خاندانوں کی حکمرانی سندھ کی تاریخ میں واضح سیاسی اور ثقافتی نقوش چھوڑ گئی۔ تالپور دور ہمیں اندرونی اتحاد اور جدید جنگی حکمت عملی کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، جبکہ عباسی حکمران اسلامی روایات اور معیشت کی مضبوطی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ تاہم دونوں حکمرانیوں کا زوال یہ سبق بھی دیتا ہے کہ قومی خود مختاری کو اندرونی تنازعات اور خارجی دباؤ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس تاریخ کا مطالعہ طالب علموں اور محققین کے لیے ایک رہنما سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، ایک تعلیمی جائزہ۔ قیامت کے دن کی نشانیاں قرآن مجید اور احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں، جو پہلے ہی وقتہ فوقتہ واقع ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ نشانیاں بڑی ہیں، جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ یہ مضمون خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نشانیوں کو سمجھنے اور عمل کی ترغیب دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دھواں ہے، جس کا ذکر سورۃ الدخان میں نہایت واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ بس تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لے آئے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ سورۃ الدخان 10-11۔ یہ دھواں زمین پر ہر جگہ چھا جائے گا۔ مومنین کے لیے یہ معمولی تکلیف کا سبب بنے گا، لیکن کافروں کے لیے شدید عذاب کی صورت اختیار کرے گا۔ یہ نشانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت نہ کرنے کے نتائج کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے نبی کریم نے جھوٹے نبی اور فتنہ پرور کے طور پر بیان کیا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ احادیث میں دجال کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسے ایک آنکھ خراب ہوگی،
गैर मामूली मौजज़ात दिखाने की सलाहियत रखेगा, जैसे मर्दों को जिंदा करना और बारिश बरसाना। इसके पास जन्नत और दोज़ख की झूठी मुशाबहत होंगी, लेकिन इसकी जन्नत दर हकीकत दोज़ख होगी। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल का फितना हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी खास निशानियां बताता हूँ। सही बुखारी। दज्जाल का फितना नौजवान मुसलमानों को खबरदार करता है कि वो अपने ईमान को मजबूत रखे और इज़्माशों में अपने दीन पर साबित कदम रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दज्जाल के फसाद को ख़त्म करने के लिए नाजिल होंगे। अहादीस के मुताबिक वो दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। नबी करीम ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। सही मुस्लिम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, सलीब को तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। ये वाक़या तौहीद के ग़लबे की अलामत होगा और ईमान वालों के लिए एक मजबूत पैगाम रखता है कि अल्लाह का दीन ही कामयाबी का रास्ता है। अजवज माजवज एक वहशी कौम है जो हज़रत ज़ुल्करनैन के दौर में एक दीवार के पीछे कैद की गई थी। क़यामत के करीब वो दीवार टूट जाएगी और यह कौम दुनिया में फसाद मचाएगी, यहाँ तक कि जब अजवज और माजवज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। सूरत अल-अंबिया 96। अजवज माजवज की तबाहकुन ताकत हमें याद दिलाती है कि दुनियावी ताकतें भी अल्लाह की मर्जी के सामने बेबस हैं। गैबी मखलूक़ात में से दाबलर्स क़यामत की निशानी के तौर पर ज़ाहिर होगी, जो लोगों से बराह रास्त बात करेगी और उनकी ईमानी हालत पर गवाही देगी। और जब उन पर वदा पूरा होगा तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। सूरत अल-नमल 82। क़यामत की एक बड़ी निशानी सूरज का मग़रिब से तुलू होना है। इस वाक़ये के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। नबी करीम ने फरमाया, जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा तो इस दिन कोई ईमान नफ़ा नहीं देगा जो पहले ईमान ना लाया हो। सही बुखारी। ये निशानी हमें ये सिखाती है कि तौबा में देर ना करें, क्योंकि अल्लाह की तरफ रुजू का वक्त महदूद है। क़यामत से पहले ज़मीन 3 ज़बरदस्त ज़लज़लों का सामना करेगी, एक मशरिक़ में, दूसरा मग़रिब में और तीसरा जज़ीरा नुमा अरब में। ये ज़लज़ले दुनिया को झंझोड़ देंगे और अल्लाह की कुदरत को आश्कार करेंगे। जज़ीरा नुमा अरब से एक अजीम आग नमूदार होगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि हिजाज से एक आग ज़ाहिर न हो जो बसर के ऊँटों की गर्दनों को रोशन करेगी। सही बुखारी। क़यामत के आखिरी मरहलों में एक खुशबूदार हुआ चलेगी जो मोमिनीन की रूहों को कब्ज़ कर लेगी। इसके बाद ज़मीन पर सिर्फ गुनाहगार बाकी रह जाएंगे। अल्लाह एक खुशबूदार हुआ भेजेगा जो मोमिनीन की रूह कब्ज़ कर लेगी और ज़मीन पर सिर्फ बदतरीन लोग रह जाएंगे। सही मुस्लिम। यह क़यामत के इख्तिताम की घड़ी होगी जब ज़मीन और आसमान फना हो जाएंगे। कुरान मजीद इस घड़ी की होलनाकी को यूं बयान करता है, जब क़यामत आएगी तो कोई अपनी माँ, बाप या औलाद की परवाह नहीं करेगा। सूरत इब्स 34-37। ये 10 निशानियां हमें क़यामत की हकीकत और अल्लाह के सामने जवाबदेही की अहमियत की याद दहानी कराती हैं। मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि वो इन निशानियों का इल्म हासिल करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारें। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन की हौलनाकियों से महफूज रखे और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिरी शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा। इस्लामी रवायात में एक दिल को छू लेने वाली कहानी बयान की गई है जो अल्लाह की बेपाया रहमत, मग़फ़िरत और मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। ये कहानी हमें उम्मीद और यकीन से भर देती है। ये याद दिलाती है कि अल्लाह के फज़ल की कोई हद नहीं
और वो अपने बंदों को किसी भी हाल में मुआफ़ कर सकता है। हम आज इस अहम हदीस पर गौर करेंगे जो न सिर्फ अक़ीदे को मजबूत करती है बल्कि ज़िंदगी की मुश्किलात में हमें अल्लाह की रहमत पर भरोसा का सबक भी देती है। नबी करीम ने अल्लाह के आखिरी बंदे के जन्नत में दाखिल होने का वाक़या हमें अहादीस के ज़रिए समझाया है। इस तसलसल को जानने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की हिकमत और रहमत की अज़मत को पहचान सकें। बुखारी और मुस्लिम की अहादीस इस वाक़ये की तफसील बयान करती हैं जो हमारे लिए एक रोशनी का मीनार बनती है। ये अहादीस हमें एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जो न सिर्फ जज्बात को झंझोड़ देती है बल्कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के दरवाजे कितने खिले हैं इसे उजागर करती है। ये सबक है कि बुशरा गलतियाँ जितनी भी बड़ी हों, अल्लाह की मुआफ़ी उनसे बड़ी है। हदीस के मुताबिक वो शख्स अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएगा और एक तवील अरसे तक वहाँ अज़ाब बर्दाश्त करेगा। ये वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह महसूस करता है और अपने रब के आगे गिड़गिड़ाता है। नबी करीम ने फरमाया, एक ऐसा शख्स होगा जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा। वो ज़मीन पर घिसटता हुआ बाहर आएगा और कहेगा, या अल्लाह, मुझे इस आग से दूर कर दे, इसकी हरारत ने मुझे जला दिया है और इसका धुआं मुझे गमज़दा कर रहा है। ये एक लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे से सवाल फरमाता है, अगर मैं तुझे इस आग से निकाल दूं तो क्या तुम किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं करोगे? अल्लाह की ये इस्तिफ़सार बंदे के ईमान और वादे की आजमाइश है। बंदा आजिज़ी से अर्ज़ करेगा कि इसके लिए निजात ही काफ़ी है और वो किसी और चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को जहन्नम से निकालता है और एक दरख्त के करीब पहुंचा देता है। दरख्त की ठंडी छांव और बहते पानी का मंजर बंदे के दिल में एक नई उम्मीद जगाता है। वो एक और ख्वाहिश करता है कि उसे इस दरख्त के मजीद करीब जाने का मौका दिया जाए। इस बार भी अल्लाह ताला इसकी दरख्वास्त कबूल कर लेते हैं और इसे इस दरख्त के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन जब बंदा एक और दरख्त को पहले से ज़्यादा खूबसूरत देखता है तो अल्लाह ताला से मज़ीद दुआ करता है। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहता है जब तक बंदा जन्नत के दरवाजे तक ना पहुंच जाए और अल्लाह इसे अपने फजल से जन्नत में दाखिल करने का फैसला ना कर ले। बंदा जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचता है तो वो अल्लाह से जन्नत में दाखिले की इल्तिजा करता है। अल्लाह ताला इससे फरमाता है, ये इब्न आदम, क्या तुम वदा नहीं करते थे कि तुम मजीद कुछ नहीं मांगोगे? ये मुकालमा न सिर्फ इंसान की फितरत और कमज़ोरी को जाहिर करता है बल्कि ये भी बताता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हर दुआ कबूल फरमाता है। वो बंदे से अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत न बनने की इल्तिजा सुनता है और मुस्कुरा कर फरमाता है, अच्छा जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो बंदा जन्नत में कदम रखता है तो देखता है कि जन्नत भरी हुई है। वो मायूस होकर अर्ज करता है, अल्लाह, जन्नत तो भर चुकी है। मगर अल्लाह इसे तसल्ली देते हुए फरमाता है कि जन्नत की वसअत दुनिया के बराबर और इससे 10 गुनी ज़्यादा है जो वो बंदे को अता कर देगा। इस हैरत अंगेज़ किस्से में बंदे का रहमन इलाही से सवाल करना और अल्लाह का हर सवाल पर करम करना हमें अल्लाह की अज़मत का एक नया पहलू दिखाता है। बंदे का ये कहना, अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है, हालांकि तो रब्बुल आलमीन है। नबी की हंसी इस वाक़ये की गहराई और दिलचस्पी को वाज़े करती है। ये एक ऐसा लम्हा है जो न सिर्फ बंदे की खुशी बल्कि अल्लाह के करम की इंतहा को साबित करता है। ये कहानी हमें चंद अहम असबाक सिखाती है। अल्लाह की रहमत पर यकीन अल्लाह का बंदों पर करम बेपाया है, चाहे वो कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो। मायूसी हराम है, हमें कभी भी अपने गुनाहों के बावजूद अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तौबा की अहमियत हर लम्हा रुजू इली अल्लाह और तौबा करते रहना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जन्नत की वसअत, अल्लाह की जन्नत वसी है और उसकी अता बेशुमार है। ये कहानी हमें ईमान, उम्मीद और अल्लाह की मोहब्बत से जुड़े रहने का सबक देती है।
अल्लाह हमें अपनी मग़फ़िरत का हक़दार बनाए और हमें जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल करे। आमीन। दज्जाल, इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक सबक आमोज़ वाक़या। दज्जाल से मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात में कई अहम वाक़यात और रवायात मिलती हैं। इनमें से एक ख़ास वाक़या हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत पर मबनी है, जो दज्जाल से मुलाकात की तफ़सील पेश करता है। ये वाक़या नबी करीम ने अपनी हदीस में बयान फरमाया, जिसे हज़रत तमीम दारी कहा जाता है। ये हैरत अंगेज़ वाक़या सही मुस्लिम और दीगर मोतबर कुतुब हदीस में नक़ल किया गया है। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु एक ईसाई थे, मगर बाद में इस्लाम की कबूलियत से मुशर्रफ हुए। उनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन के इलाके से था और उनकी दिली जुस्तजू उन्हें एक दिलचस्प वाक़या की जानिब ले गई। एक बहरी सफ़र के दौरान वो और उनके साथी एक अजीब और हैरान कुन मुलाकात का तजर्बा करते हैं। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु के सफ़र का आगाज़ समंदर पर कश्ती में होता है। दौरान सफ़र उनकी कश्ती शदीद तूफ़ान की ज़द में आ गई। कई दिन तक समंदर के रह मुकरम पर रहने के बाद वो एक नामालूम जजीरे पर पहुंच गए। जजीरे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब मखलूक दिखाई दी, जिसका पूरा जिस्म गैर मामूली तौर पर बालों से ढका हुआ था। यह मंजर उनके लिए हैरत का बाइस बना, क्योंकि इस मखलूक का चेहरा या जिस्म अलग से पहचाना भी मुमकिन नहीं था। इस अजीब व गरीब मखलूक ने अपना नाम अलसासे बताया। इसने अपने बारे में मुख्तसर बताया कि वो एक मुखबिर है और इस जजीरे पर उन्हें एक ऐसे शख्स से मुलाकात करनी है जो उनका मुंतज़िर है। अलसासे ने उन्हें करीबी इमारत की तरफ जाने का कहा, जहां वो शख्स मौजूद था। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी इमारत की जानिब गए, जहां उन्होंने एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। इसके हाथ और पांव लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे और वो खौफनाक नजर आता था। इस शख्स ने उनसे गुफ्तगू का आगाज किया और उनसे चंद सवालात पूछे। तुम कौन हो? हज़रत तमीम ने अपना मुकम्मल तारुफ और सफ़र की तफसीलात बताएं। मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ। उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम मक्का मुकर्रमा से ज़ाहिर हुए हैं और लोग उनकी तालीमात को कबूल कर रहे हैं। बिसान के बागात के बारे में क्या खबर है? दज्जाल ने इस मरूफ इलाके की खजूरों के बारे में पूछा और हज़रत तमीम ने उन बागात के अभी तक बाकी होने की इत्तला दी। तबरा झील के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने बताया कि झील अभी पानी से भरी है। ज़ागोर के चश्मे के बारे में क्या हाल है? हज़रत तमीम ने जिक्र किया कि इसका पानी भी मुसलसल बह रहा है। इस मुलाकात में इस शख्स ने दावा किया कि वो दज्जाल है और दुनिया में जल्द जाहिर होगा। उसने कहा कि वो 40 दिनों में ज़मीन के हर गोशे तक पहुँचेगा, लेकिन मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहर उसके दायरा से महफूज रहेंगे। मदीना वापस आकर हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह वाक़या नबी करीम को सुनाया। अपने तमाम सहाबा किराम को जमा किया और इस अहम वाक़या की तस्दीक की। नबी करीम ने फरमाया, तमीम ने वही बात कही जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, लिहाजा दज्जाल के फितने से मोहतात रहो। दज्जाल क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और उसका फितना दीन व दुनिया दोनों के लिए बड़ा आजमाइशी होगा। दज्जाल गैर मामूली मुजज़े दिखाएगा, मसलन मर्दों को जिंदा करना या बारिश बरसाकर ज़मीन में फसलें उगाना। वो दावा करेगा कि वो खुदा है, जिससे ईमान वाले गुमराह हो सकते हैं, मगर मजबूत ईमान वाले इसकी साजिशों से महफूज रहेंगे। इस वाक़ये से मुस्लिम नौजवान बहुत सी अहम बातें सीख सकते हैं। ईमान की हिफाजत, दज्जाल के फितने से बचने के लिए अपने ईमान को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। इल्म का हुसूल, दज्जाल और क़यामत की निशानियों के बारे में इल्म हासिल करें ताकि ऐसी आजमाइशों का मुकाबला किया जा सके। कुरान और दुआ की अहमियत। नबी करीम ने सूरत अल-कहफ की इब्तिदाई और आखिरी आयत पढ़ने की ताकीद की है ताकि दज्जाल के फितने से महफूज रहा जा सके। अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने और दीगर फितनों से महफूज फरमाए और हमें दीन की राह पर इस्तिकामत अता करे। आमीन।